आना और माहौल बहुत खराब है। हमारा आना जाना सब मुश्किल हो गया है। अभी थोड़े दिन लो प्रोफाइल रखो बस। ए तू यहाँ कदम। जी सर। जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। डायरेक्टरों ने फिल्म को शुभ दिन गणेश चतुर्थी पर रिलीज करने का फैसला किया। डायरेक्टर वीकेंड प्रभु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रिलीज की तारीख साझा की। थलपति के फैंस और सिनेमा प्रेमियों के बीच में मूवी को लेकर अब लोग और जल्दी में हैं और खुश हैं। अब रिलीज की डेट फिक्स हो गई है और इस तमाशे को बड़े पर्दे पर देखने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक्शन एंटरटेनर के तौर पर पेश की गई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी, मोहन और जयराम भी हैं। इस प्रोजेक्ट का संगीत युवान शंकर राजा द्वारा तैयार किया जाएगा। कहा जाता है कि यह फिल्म काफ़ी हद तक विल स्मिथ की फिल्म जेमिनी मैन 2019 पर आधारित है। आपको जानकर खुशी होगी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का टीजर रिलीज हो गया है। यह टीजर थलपति विजय के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रिलीज किया गया है। काफ़ी समय बाद आखिरकार हमें द गॉड की एक झलक देखने को मिल ही गई और यह टीजर का झलक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी के हीरो थलपति विजय के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रिलीज की गई है। देखा जाए तो जो टीज़र रिलीज़ किया गया है वह बस 50 सेकंड का टीज़र है। ऐसा लग रहा है कि थलपति विजय ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस टीज़र के साथ अपने सभी फैंस को सरप्राइज कर दिया है। इस द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी के टीज़र में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन यह टीज़र एक्शन से भरा हुआ है। जब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी का पोस्टर पहली बार रिलीज़ हुआ था तो लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा हुई थी कि विजय की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म ए जिमिनी में की कॉपी है। लेकिन सभी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जिमिनी मेन फिल्म में विल स्मिथ का बेटा बिल्कुल अपने पिता यानी विल स्मिथ की तरह दिखता है और फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम में भी विजय के साथ कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि ग्लिम्स टाइप के रिलीज किए गए 50 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि थलपति विजय बाइक चला रहे हैं और पीछे से उनके बेटे जो कि एक दूसरे के हमशक्ल हैं पीछे से बंदूक से फायर कर रहे हैं। कुछ ऐसा सीन नज़र आ रहा है जो कि अपने वीडियो में देखा ही होगा। तो 50 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी के कुछ सीन्स ज़रूर हॉलीवुड फिल्म जेमिनी मैन से मिलते जुलते होने वाले हैं। तो इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि फिल्म पूरी कॉपी की गई है, लेकिन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी की कहानी अलग है। भले ही कुछ सीन मैच करते हों तो कोई भी डायरेक्टर ऐसा सोच सकता है जैसे हम सोच रहे हैं, कोई और भी ऐसा सोच सकता है, तो सीन मैच करते हैं। बात करते हैं इस 50 सेकंड के वीडियो क्लिप की। तो इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म काफ़ी बड़ी होने वाली है, जिसमें हमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही थलपति विजय को भी।
जी हाँ, पिछले साल उनकी एक फिल्म आई थी लियो, जिसमें काफ़ी खतरनाक एक्शन था। फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया था। उस फिल्म का रिजल्ट कमाल का था। उस फिल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। अब लियो मूवी के बाद थलपति विजय की आने वाली फिल्म सुपरहिट होने वाली है। यह है द गॉड यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फिल्म का नाम कुछ ऐसा होने वाला है। आपको बता दें कि फिल्म में विजय 2 रोल निभाने वाले हैं और विजय के साथ प्रशांत प्रभुदेवा, मीनाक्षी चौधरी और भी बहुत से सितारे इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक वेकेन प्रभु हैं। वैसे तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी को जो डायरेक्ट करने वाले थे वो एडले कुमार थे, लेकिन उन्होंने किसी कारण से इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, इसलिए वेकेन प्रभु ने इस फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट करने की कोशिश की है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी 5 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस फिल्म की रिलीज डेट टाली जा सकती है, क्योंकि कई फिल्मों की डेट टाली जा चुकी है, तो ये भी टाली जा सकती है। तो आपकी इसके बारे में जो भी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये ग्लिम्स वीडियो कैसा लगा? हम ग्लिम्स तो नहीं कर सकते, उसे एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे सरप्राइज कह सकते हैं। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी में हमें विजय दोहरी भूमिका में प्रशांत प्रभुदेवा, मोहन जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, श्रीनिधि के रूप में मीनाक्षी चौधरी, वैभव, योगी बाबू, प्रेमजी अमरन, योगेंद्र, पार्वती नायर, विटी वी गणेश, अरविंद आकाश, अजय राज और गांजा करुप्पू जैसे सितारे हमें देखने को मिलने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम मूवी में हॉलीवुड लेवल का एक्शन है, तो हम साउथ इंडियन इंडस्ट्री से हॉलीवुड लेवल की ही फिल्मों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को ऐसे रिजल्ट दिए हैं कि लोग उनकी फिल्मों के दीवाने होते जा रहे हैं। साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। यह फिल्म इस साल की ट्रेंडिंग फिल्मों में से एक है। फिल्म का क्रेज फैंस के बीच अभी से छाया हुआ है। हाल ही में फिल्म का पहला गाना विसल पोडू रिलीज हुआ था, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। वहीं अब फिल्म के निर्माता इसका दूसरा गाना रिलीज करने की तैयारी में है, जिसे लेकर एक जानकारी सामने आई है। फिल्म के दूसरे गाने को लेकर फैंस के बीच काफ़ी उत्साह है। वे इसके दूसरे सिंगल के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। दूसरे गाने के बारे में बात करते हुए निर्देशकों ने अब पुष्टि की है कि दूसरा 1 जून में रिलीज़ किया जाएगा। वहीं बात करें पहले गाने की, तो कुछ दिन पहले डायरेक्टरों ने पहला सिंगल व्हीसल पोडू लॉन्च किया था। इस गाने को विजय ने खुद गाया था, जिसे युवान शंकर राजा ने कंपोज किया था। गाने में विजय, प्रशांत, प्रभुदेवा और अजमल अमीर के डांस मूव्स देखने को मिले थे। इसके साथ ही वेकेन प्रभु ने फिल्म के टीजर और ट्रेलर के बारे में भी बात की। दरअसल वेकेन प्रभु ने ट्विटर पर नेटिजन्स के साथ बातचीत की और इस दौरान विजय के फैंस ने कई बात की। एक प्रशंसक ने वेकेन प्रभु से या तो एक झलक या एक टीजर जारी करने के लिए कहा, जिस पर डायरेक्टर ने कहा कि अभी कुछ भी जारी करना जल्दबाजी होगी। कहा जा रहा है कि गोट के एल्बम में सभी प्रमुख पात्रों के लिए कई बड़ी थीम गीतों के साथ 4 गाने शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार युवान ने विजय की भूमिका के लिए एक सिग्नेचर थीम सॉन्ग बनाया है, जो फेमस मन कथा थीम पर है। यह फिल्म वेकेन प्रभु द्वारा लिखित और डायरेक्टेड है। इस फिल्म के जरिए वेकेन प्रभु और विजय पहली बार साथ काम कर रहे हैं। गोट विजय की 68वीं फिल्म है। इसे AGS एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर द्वारा बनाया गया है। कहा जा रहा है कि यह एक एक्शन आधारित विज्ञानमय फिल्म होगी। इस फिल्म में विजय के अलावा माइक मोहन, प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, जयराम, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस की टोली भी शामिल है।
फिल्म में वेकिन प्रभु के भाई प्रेमगी वैभव, अरविंद आकाश और अजय राज जैसे उनके निरंतर सहयोगी भी हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एजिस एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई गोट एक बड़े बजट पर बनाई गई फिल्म है, जिसका संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया है। एक्टर विजय फिलहाल में रूस में वेकिन प्रभु द्वारा बनाई गई अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट की शूटिंग कर रहे हैं। निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म विनेगर चतुर्थी से पहले 5 सितंबर 2024 को स्क्रीन पर आएगी। फिल्म की स्टार कास्ट में मेन रोल में एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी शामिल हैं, जबकि प्रशांत प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, अजमल आमिर, स्नेहा, लैला, योगी बाबू और वीटीवी गणेश इम्पोर्टेंट रोल में है। ऐसा लगता है कि यह फिल्म किसी न किसी तरह फरवरी 2004 में मॉस्को मेट्रो बम विस्फोट की घटना से जुड़ी होगी, जिसमें एक पुरुष आत्मघाती हमलावर ने 41 लोगों की हत्या कर दी थी। थलपति विजय भारत के सबसे सफल और फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं और वर्तमान में अपने एक्शन ड्रामा लियो की सफलता का आनंद ले रहे हैं। प्रशंसक विजय को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वह द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। निर्माताओं ने विजय की आने वाली फिल्म के कई पोस्टर्स जारी किए हैं और फिल्म ने दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया है। विजय ने आखिरकार एक नए पोस्टर के साथ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। विजय की पिछली फिल्म लियो की बात करें तो यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में विजय के साथ त्रिशा कृष्णन थी और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। निर्देशक लोकेश कनगराज ने फिल्म में त्रिशा और विजय को एक साथ कास्ट करने के बारे में बात की और कहा, लियो के लिए त्रिशा मेरी पहली पसंद थी क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति चाहता था जो थलपति विजय के साथ एक वास्तविक परिवार की तरह दिखे। वे 40 के दशक में एक युगल हैं और फिल्म में उनके 2 बच्चे हैं। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन सबसे स्वाभाविक लगती है। मुझे फिल्म और भावनाओं को रियल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर फिल्मों में रोमांस का अच्छा लेखक नहीं हूँ, लेकिन इस बार लियो में रोमांस रोल्स के मामले में मैंने अच्छा काम किया है। विजय और त्रिशा दोनों ने रोमांस रोल्स में अच्छी एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग के लिए 2 रोल्स ज़्यादा चर्चा में है। काम के मोर्चे पर विजय कथित तौर पर फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराज के साथ उनकी अगली फिल्म थलपति 69 के लिए काम करेंगे। डायरेक्टर वेकिन प्रभु ने हाल ही में अपने निजी एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि उनकी नई फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए वीएफएक्स का काम समाप्त हो गया है। न्यूज़ 18 के अनुसार प्रभु ने मार्च की शुरुआत में फिल्म जे बेबी की प्री रिलीज स्क्रीनिंग इवेंट में फिल्म के निर्माण के बारे में विस्तार से बात की थी। उन्होंने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पहले ही फिल्माया जा चुका है और सीजीआई के साथ साथ वीएफएक्स का काम भी शुरू हो चुका है और उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का निर्माण कैसे चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें उम्मीद है कि दर्शक मई 2024 की शुरुआत में फिल्म का पहला गाना सुन सकेंगे, जिसे युवान शंकर राजा ने संगीतबद्ध किया है और माधवन कार्की ने लिखा है। प्रभु ने जितनी उम्मीद की थी उसे कहीं ज़्यादा आसानी से सब कुछ हो गया होगा, क्योंकि उन्हें अप्रैल के बीच में ही पहला सिग्नल व्हिसल पोडू सुनने को मिला। टी सीरीज पर पोस्ट किए गए इस गाने के बोलो के वीडियो ने 24 घंटे में 25.5 मिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं। इसे लिखे जाने तक इसे 54 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। फिल्म के फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि यह 5 सितंबर 2024 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में आएगी, क्योंकि प्रभु के एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर के साथ तारीख का खुलासा किया गया था। यदि आप इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक जाते हैं तो यह फिल्म अपने थिएटर के टाइम के समाप्त होने के बाद नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध होगी।
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में जोसेफ विजय, चंद्रशेखर जैसी फिल्में सितारे मेन रोल में नजर आएंगे, जिन्हें पेशेवर तौर पर सिर्फ विजय के नाम से जाना जाता है, और वे एक नहीं बल्कि 2 रोल निभाएंगे। फिल्म में मीनाक्षी चौधरी भी मेन रोल में नजर आएंगी, जहां वे एक ऐसा कैरेक्टर निभाएंगी जिसे सिर्फ श्रीनिधि के नाम से जाना जाता है। लियो की शानदार सफलता के बाद थलपति विजय वर्तमान में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नामक फिल्म पर काम कर रहे हैं। विकेन प्रभु द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विजय दोहरी रोल में होंगे। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज की तारीख के साथ एक आधिकारिक पोस्टर जारी किया है। नए पोस्टर में विजय को नमक मिर्च वाले लुक में दिखाया गया है, जिसमें वह चश्मा पहने हुए हैं और इन्हें एक बेवकूफ़ी भरा लुक देता है। इसमें यूरोप जैसी दिखने वाली जगह पर एक बम विस्फोट और कई वीज़ा टिकटों वाला पासपोर्ट भी दिखाया गया है, जो कि फिल्म की अलग अलग सेटिंग्स का संकेत देता है। पोस्टर में रिलीज की तारीख का भी खुलासा किया गया है, 5 सितंबर। यह फिल्म समय यात्रा के बारे में एक विज्ञानमय एक्शन कहानी है। विजय 2 रोल निभाते हैं, एक बूढ़ी उम्र का व्यक्ति और एक शांत युवा। लोगों को लगता है कि वे अलग अलग समय के एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। हाल ही में गोट की शूटिंग केरल में की जा रही थी, लेकिन अब फिल्म ने अपना केरल शेड्यूल पूरा कर लिया है। अगला फिल्मांकन शेड्यूल दुबई में होने वाला है और विजय कथित तौर पर शूटिंग जारी रखने के लिए दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गोट की टीम दुबई में एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म की आने वाली शूटिंग शेड्यूल के चुनावों तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद पूरी टीम भारत लौटने वाली है। फिल्म के पिछले शूटिंग प्लेसिंग में हैदराबाद, चेन्नई, थाईलैंड, श्रीलंका और पौंडीचेरी शामिल हैं, जबकि फैंस बेसब्री से गोट का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अभी भी इस बात से निराश हैं कि यह आखिर बार हो सकता है जब वे अपने आदर्श को स्क्रीन पर देखेंगे। राजनीति में आने के बारे में कई सालों की अटकलों के बाद विजय ने आखिरकार इस साल फरवरी में तमिलगा वेत्री कजगम नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। हालांकि उनके राजनीतिक में आने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि एक्टर से राजनेता बने इस एक्टर ने कुछ ही समय बाद फिल्मों से संन्यास की घोषणा कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो गोट के बाद विजय राजनीति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी एक्टिंग करियर को अलविदा कहने से पहले एक और फिल्म में दिखाई देंगे। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द गोट विकेन प्रभु द्वारा डायरेक्टेड आने वाली फिल्म है, जिसमें अभिनेता विजय मेन रोल में है। एजीएस एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई यह फिल्म 5 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कार्यकारी निर्माता और द गोट पर नियमित अपडेट देने वाली अर्चना कलपति ने अब घोषणा की है कि फिल्म के लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। विजय की 2 रोल वाली और मीनाक्षी चौधरी की मेन रोल वाली मल्टी स्टारर फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले की दूसरी आखिरी फिल्म है। फिल्म का लेखन, पटकथा और निर्देशन विकेन प्रभु और संवाद विजय विकेन प्रभु ने किया है। के चंद्रू और एझेला रासू गुणासेकरन को द गोट पर अतिरिक्त पटकथा और स्क्रिप्ट का श्रेय दिया जाता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के तकनीकी दल में संगीत के लिए युवान शंकर राजा, छायांकन के लिए सिद्धार्थ नूनी, एक्शन के लिए दिलीप सुब्बारायण और संपादन के लिए विकेन राजेन शामिल हैं। द गोट में प्रशांत प्रभुदेवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन, योगेंद्र वासुदेवन जैसे कलाकार भी। इस फिल्म का अब तक एक ही सिंगल रिलीज हुआ है, जिसका नाम है वीसल पोडू। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम विजय रिलीज डेट, थलपति विजय की आखिरी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट की रिलीज डेट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया है।
इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 125 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। थलपति विजय ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की घोषणा की, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच में उत्साह उमड़ा। पोस्टर को देखकर ही लोगों ने फिल्म की कहानी और प्लॉट का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। ताज़ा खबर है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले की विजय की पिछली फिल्म लियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Koimoi.com रिपोर्ट के मुताबिक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिजिटल राइट्स बिक गए हैं, जिन्हें नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। इस फिल्म को वेकेंट प्रभु ने डायरेक्ट किया है और नेटफ्लिक्स ने इसे 125 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले भी विजय की फिल्म लियो के डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स ने 120 करोड़ रुपए में खरीदा था। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय की दूसरी और अंतिम फिल्म होने के कारण खास है। विजय अब एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह एक और फिल्म थलपति 69 में काम करने के बाद पूरी तरह से राजनीति में उतरेंगे। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में विजय के साथ जयराम, योगी बाबू, प्रभु देवा और मीनाक्षी चौधरी जैसे कलाकार हैं। इस फिल्म के 2 पोस्टर अब तक रिलीज हुए हैं, जिससे पता चलता है कि विजय डबल रोल में है। एक पोस्टर में दोनों कैरेक्टर बाइक पर बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी पोस्टर में ये दोनों स्काई डाइविंग सूट में हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसमें टाइम ट्रैवलिंग का मुद्दा है। यह बात इसी आधार पर कहा जा रहा है कि इस फिल्म गोट की कहानी को हॉलीवुड फिल्म जेमिनी मैन से ली गई है और यह फिल्म इसी फिल्म की रीमेक बताई जा रही है। हालांकि गोट फिल्म के डायरेक्टर वेकेंट प्रभु ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू हो चुकी है और कुछ हिस्से चेन्नई में और कुछ सीक्वेंस बैंकॉक में फिल्माए गए हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की रिलीज तिथि अभी तक नहीं घोषित की गई है, लेकिन यह 2024 के आखिर तक रिलीज किया जा सकता है। विजय मूवी की रिलीज की कोई तारीख है? आज हम बात करेंगे गोट मूवी के बारे में। इस मूवी का पूरा नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे गोट के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी वेकेंट प्रभु द्वारा डायरेक्टेड और एजीएस एंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई है। यह आने वाली भारतीय तमिल लैंग्वेज की फुल एंटरटेनमेंट वाली एक्शन फिल्म है। फिल्म में विजय एक साथ 2 लोगों की एक्टिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रशांत, प्रभु देवा, मोहन, जयराम, स्नेहा, लैला, अजमल अमीर, मीनाक्षी चौधरी, वैभव, योगी बाबू, प्रेमगी अमरेन और योगेंद्र जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस शामिल हैं। ये फिल्म 31 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। प्रोडक्शंस हाउस ने 24 अक्टूबर 2023 को फिल्म पूजा वीडियो के साथ कलाकारों और क्रू की घोषणा जारी की। शीर्षक के साथ फिल्म का पहला पोस्टर 31 दिसंबर 2023 को जारी किया। पहले इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एटली को दिया गया था, लेकिन बाद में प्रभु को इसमें शामिल कर लिया गया। फिल्म की घोषणा मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 68 के तहत की गई थी, क्योंकि ये विजय की मेन रोल वाली 68वीं फिल्म है और मेन स्क्रिप्ट की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई। मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2023 में शुरू होगी और फिल्म की शूटिंग चेन्नई, थाईलैंड, हैदराबाद, श्रीलंका, पुडुचेरी, तिरुवनंतपुरम और रूस शामिल है। फिल्म का संगीत युवान शंकर राजा ने तैयार किया है। छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने किया है और इसकी मेकिंग वेकेंट राजेन ने की है। अब रिलीज की तारीख लॉक हो गई है और इस तमाशे को बड़े पर्दे पर देखने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक्टर और राजनीति विजय की एक्टिंग वाली ट्रेडिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डायरेक्टरों ने आखिरकार इसकी रियल रिलीज की डेट से पर्दा उठा दिया है। ईद के शुभ दिन पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी ट्रेडिंग फिल्म 5 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में आएगी। डायरेक्टरों ने फिल्म को शुभ दिन गणेश चतुर्थी पर रिलीज करने का फैसला किया। सिद्धार्थ अपनी फिल्मों लूसिया यू टर्न और ब्राह्मण नमन के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने गौतम मेनन की वेंधु थनिनाधुथु कादो से तमिल में अपनी शुरुआत की और वे तुरंत तमिल निर्देशकों के बीच फेमस बन गए, जबकि उनकी अगली तमिल फिल्म कैप्टन मिलर 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है। वे वर्तमान में विजय की अगली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में बिजी हैं। सिद्धार्थ ने हाल ही में खुलासा किया कि विजय ने धनुष की अगली फिल्म का ट्रेलर देखा और इससे प्रभावित हुए। जब सिद्धार्थ से एक्टर की मूवी की शूटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिनेमा विक्टन से कहा, हर कोई गोट के सेट पर उत्साहित है। मैं थोड़ा नर्वस था, यहाँ तक कि विजय सर ने भी इसे देखा है और कहा है कि उन्हें यह सच में पसंद आई है और वे इसे लेकर बहुत खुश हैं। वे फिल्म के लिए उत्साहित हैं। हमें एक हफ्ते में पता चल जाएगा विजय के साथ शूटिंग के बारे में। और बताते हुए उन्होंने कहा, वास्तव में यह बहुत बिजी शेड्यूल है। 3 महीने हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमने अक्टूबर में शूटिंग शुरू की थी और मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। मैं विकिन प्रभु की सरोजा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और यह बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अब उनके साथ काम कर रहा हूँ। बेशक यह विजय सर की फिल्म है। वे बहुत प्यारे इंसान हैं। इस बीच कैप्टन मिलर की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर घूम रही है। विदेश में एक टिकट बुकिंग पोर्टल से फिल्म के कथानक की स्क्रिप्ट यह बताया गया कि यह ब्रिटिश सेना के अत्याचारों को देखने के बाद एक आतंकवादी की ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई की कहानी है। दूसरी ओर बुक माई शो ने फिल्म के बारे में बात करते हुए इस प्रकार कहा है, एक कैप्टन अपने अपराधियों के साथ मिलकर साहसी डकैतियों को अंजाम देता है जब तक कि एक दिन उसे यह तय नहीं करना पड़ता कि भागना जारी रखना है या चुनौतियों का सामना करना है। फिल्म में प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, संदीप किशन, एलंगो कुमार वेल और अदिति बालन भी इम्पोर्टेंट रोल में है। जीवी प्रकाश कुमार ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय थलपति विजय साउथ सिनेमा के सबसे फेमस एक्टर में से एक हैं। इनकी अपकमिंग फिल्म गोट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म थलपति 68 द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की वजह से चर्चा का विषय बने हुए। थलपति विजय भारत के प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक हैं। वह तमिलनाडु के अलावा उनके फैंस आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। बता दें कि केरला विजय फैंस में भी अत्यधिक मात्रा में है। एक्टर अपने फैंस से 14 साल बाद मिलने जा रहे हैं। विजय ने इससे पहले 2011 में अपनी फिल्म कवलन के लिए शूटिंग की थी। अब वो 14 साल बाद वापसी करने जा रहे हैं, जिसके बाद विजय के फैंस #विजय स्टॉर्म हिट्स केरला ट्रेंड कर रहे हैं। विजय केरल में अपनी अपकमिंग मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की शूटिंग के लिए गए हुए हैं। बता दें कि इस फिल्म के लिए विजय ने एक अच्छी खासी पेमेंट वसूली है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर विजय थलपति ने गोट में अपने रोल के लिए 200 करोड़ रुपए चार्ज किया है। खबरों की माने तो थलपति 69 के लिए इससे ज़्यादा फीस ले सकते हैं, जो कि संभावित रूप से थलपति 69 के लिए 250 करोड़ रुपए हो सकती है। यदि यह बात सच है तो थलपति विजय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अब तक के एक्टर बन सकते हैं। इससे पहले रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान व अक्षय कुमार का नाम इस लिस्ट में शामिल था। थलपति विजय की अगली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है का फर्स्ट लुक पोस्टर 31 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। पोस्टर में थलपति विजय डबल रोल में नजर आ रहे हैं और ऊपर एक फाइटर प्लेन भी नजर आ रहा है। पीछे एक पैराशूट भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ एक कैप्शन भी था, प्रकाश अंधेरे को भस्म कर सकता है लेकिन अंधेरा प्रकाश को नहीं खा सकता। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कब रिलीज होगी? सितंबर 2024 में होगी। इसको लेकर मेकर्स द्वारा अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि फिल्म 2024 के अंत तक रिलीज हो जाएगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का डायरेक्शन विकिन प्रभु ने किया है।
यह वीकेंड प्रभु और थलपति विजय की पहली फिल्म है जिसमें वो दोनों एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म में माइक, मोहन, प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, जयराम, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। थलपति विजय की नई फिल्म गोट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है जो देश भर में चर्चा बटोर रहा है। फिल्म का नाम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और इसमें विजय डबल रोल में नजर आएंगे। फैंस का कहना है कि थलपति विजय की फिल्म गोट साल 2024 की सबसे बेस्ट ट्रीट है। थलपति विजय की नई फिल्म गोट का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है जो चर्चा बटोर रहा है। फिल्म का नाम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और इसमें विजय डबल रोल में नजर आएंगे। फैंस का कहना है कि थलपति विजय की फिल्म गोट साल 2024 की सबसे बेस्ट ट्रीट है। थलपति विजय की जिस फिल्म का फैंस काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। मेकर्स ने थलपति 68 की पहली झलक जारी कर दी है जिसे देख फैंस उत्साहित हो गए हैं। इस नई फिल्म में थलपति विजय का डबल धमाका होगा, यानी वह इस बार डबल रोल में नजर आएंगे। मेकर्स ने 31 दिसंबर को थलपति 68 का फर्स्ट लुक रिलीज किया था। फर्स्ट लुक के साथ साथ मेकर्स ने इस फिल्म का नाम भी अनाउंस कर दिया है। इसका नाम है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फर्स्ट लुक पोस्टर में दो थलपति विजय नजर आ रहे हैं, दोनों वर्दी में हैं। एक लुक में थलपति विजय बूढ़े नजर आ रहे हैं और दूसरा उनका यंग लुक है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वीकेंड प्रभु ने डायरेक्ट किया है। यह उनकी और थलपति विजय की साथ में पहली फिल्म है। इसमें थलपति विजय के अलावा मीनाक्षी चौधरी, योगी बाबू, जयराम, लैला, प्रभुदेवा, माइक, मोहन और प्रशांत नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक देख फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट पर लिखा है, यह साल 2004 की परफेक्ट ट्रीट है। एक और फैन का कमेंट है, अब सारे रिकॉर्ड तोड़ने का वक्त आ गया है। एक और कमेंट है, हम सब तैयार हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को टाइम ट्रैवल पर आधारित बताया जा रहा है। इसमें थलपति विजय एक रोल 19 साल के लड़के का करेंगे और दूसरा रोल एजेड होगा। पिछले साल सितंबर में थलपति विजय अपनी बॉडी के 3D स्कैन के लिए लॉस एंजलिस भी गए थे। थलपति विजय ने पिछले दिनों अपनी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अनाउंसमेंट की थी, जिसका पोस्टर देखकर ही लोगों ने फिल्म के प्लॉट और कहानी का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था। ताज़ा खबर ये है कि विजय की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही उन्हीं की पिछली फिल्म लियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विजय की गोट ने रिलीज से पहले ही लियो को बहुत पीछे छोड़ दिया। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिजिटल राइट्स बिक गए हैं जिसे नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनकी दूसरी लास्ट फिल्म होगी। थलपति विजय ने पिछले दिनों अपनी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अनाउंसमेंट की थी। Koimoi.com की रिपोर्ट की माने तो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिजिटल राइट्स बिक गए हैं जिसे नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। वीकेंड प्रभु के डायरेक्शंस में बनी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ने 125 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि इसके पहले विजय की रिलीज हुई लियो के डिजिटल राइट्स भी नेटफ्लिक्स ने ही 120 करोड़ रुपए में खरीदे थे। थलपति विजय की फिल्म गोट इसलिए भी खास होने वाली है कि ये उनकी दूसरी लास्ट फिल्म होगी। विजय एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले विजय ने अनाउंस किया कि वो फिल्में छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में उतरने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक और फिल्म में काम करेंगे क्योंकि उसके लिए हामी भर चुके हैं। वो फिल्म होगी थलपति 69। गोट में युवान शंकर राजा और विजय अपनी फिल्म पुधिया गिताई के 20 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं। फिल्म निर्माता वीकेंड प्रभु ने एक एक्सपोस्ट के माध्यम से खुलासा किया कि उनकी आगामी विजय स्टारर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के रिलीज डेट पोस्टर के अनुसार तमिल, तेलुगु और हिंदी में
सिनेमाघरों में आएगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का निर्माण पिछले अक्टूबर में शुरू हुआ था। इस साल की शुरुआत में फिल्म के निर्माताओं ने स्क्रिप्ट के साथ इसका पहला लुक पोस्टर लॉन्च किया। अर्चना कलवती ने एजीएस एंटरटेनमेंट बैनर के तहत इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में विजय के साथ मीनाक्षी चौधरी भी मेन रोल में है। प्रशांत, स्नेहा, लैला, प्रभुदेवा, मोहन और जयराम भी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के कैरेक्टर में शामिल हैं। वीकेंड प्रभु के लगातार सहयोगी वैभव, प्रेमगी, अजय राज और अरविंद आकाश जैसे स्टार भी इस फिल्म में शामिल हैं। युवान शंकर राजा की संगीतमय फिल्म गोड की तकनीकी टीम ने सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिद्धार्थ नूनी, संपादक के रूप में वेकेंट राजन, कला निर्देशक के रूप में राजीवन और स्टंट निर्देशक के रूप में दिलीप सुब्बारायण भी शामिल हैं। गोड में युवान शंकर राजा और विजय अपनी पिछली फिल्म पुदिया गिताई के 20 साल बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं। थलपति विजय अभिनीत फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पर फिर से अपडेट आना शुरू होने से फैंस बहुत खुश हैं। फिल्म की निर्माता अर्चना कलपति ने हाल ही में एक कार्यक्रम में बताया है कि पहला सिंगल अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। युवान शंकर राजा ट्रेंडिंग बिगगी के लिए संगीत रचना कर रहे हैं। न्यू अपडेट के अनुसार एल्बम में 4 गाने और एक थीम ट्रैक शामिल हैं। पहला एकल तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल को शुरू होगा। कहा जा रहा है कि गोड का टीजर 22 जून को थलापतु विजय के जन्मदिन विशेष के रूप में जारी किया जाएगा। टीम इस साल के अंत में एक बड़े महोत्सव रिलीज की योजना बना रही है। निर्माता ने यह भी बताया है पहली रिलीज तारीख की घोषणा एक शानदार पोस्टर में की जाएगी। वर्तमान में निर्माता केरल के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स की शूटिंग कर रहे हैं। स्टार की टोली में विजय, प्रशांत, प्रभुदेवा, अजमल, मोहन, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी और कई अन्य शामिल हैं। विकेंट प्रभु द्वारा डायरेक्ट, इसकी छायांकन सिद्धार्थ नूनी द्वारा और संपादन विकेंट राजेन द्वारा किया गया है। गोड के निर्माताओं द्वारा जारी किए गए पोस्टर से पता चलता है कि विजय फिल्म में 2 कैरेक्टर्स रोल निभाएंगे, जिसमें उनके एक कैरेक्टर पर डी एजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। किरदार की शूटिंग के लिए एक्टर ने क्लीन शेव लुक अपनाया है। विजय के साथ वीकेंड की यह पहली फिल्म है जिसमें माइक मोहन, प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, जयराम, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू भी हैं। फिल्म में संगीत युवान शंकर राजा ने दिया है, छायांकन सिद्धार्थ नूनी ने संभाला है और संपादन विकेंट राजेन ने किया है। विजय ने फरवरी में घोषणा की कि वह तमिलनागा वेट्री कज़गम नामक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर 2026 को चुनाव लड़ेंगे। उनके बयान में कहा गया है, मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए मेरा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सरकार है जो लोगों को धर्म, जाति के आधार पर बांटता है और हर जगह भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। प्रशंसक अब सोच रहे हैं कि विजय की आखिरी फिल्म कौन सी होगी, यह देखते हुए कि उन्हें गोट और कम से कम एक और फिल्म को पूरा करने के बाद राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विजय की नई रिलीज गोट ने 5 सितंबर 2024 को विनायक चतुर्थी के दिन रिलीज होने की घोषणा की है। फिल्म विकेंट प्रभु द्वारा निर्देशित और कल्पना एस अघोरम के एजीएस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए संगीत स्कोर की व्यवस्था की है। फिल्म में मीनाक्षी चौधरी, प्रशांत, प्रभुदेवा, जयराम और स्नेहा भी मेन रोल में है। विजय ने फरवरी में घोषणा की थी कि वह अपनी नवगठित राजनीतिक पार्टी तमिलनागा वेट्री कज़गम के साथ राजनीति में शामिल होंगे, जिससे उनके फैंस को बड़ी निराशा हुई।
भ्रष्टाचार मुक्त, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लक्ष्य के साथ विजय 2026 के चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विजय गोड के बाद एक और फिल्म के साथ अपने अभिनय करियर का अंत करेंगे। यह पता चला है कि एच विनोद विजय की अंतिम फिल्म के निर्देशक होंगे और एक प्रमुख तेलुगु प्रोडक्शंस कंपनी इस परियोजना का निर्माण करेगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि विजय को उनकी अंतिम फिल्म के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए उनकी एक्टिंग के लिए दिए जाएंगे, जिससे वह शाहरुख खान से आगे निकल जाएंगे, जिनके पास वर्तमान में भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता का रिकॉर्ड है। अभिनेता विजय की तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगी। निर्माताओं ने गुरुवार को रिलीज की तारीख वाली फिल्म का एक पोस्टर जारी करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्टर पे साथ लिखा, थलपति एक्टर विजय द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम 5 सितंबर 2024 को आएगा। गोट अपडेट आते रहेंगे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्टर के साथ लिखा, जिसमें रिलीज की तारीख 5 सितंबर बताई गई है। विकिन प्रभु द्वारा निर्देशित फिल्म में दोहरी भूमिका निभाने वाले लियो स्टार ने इंस्टाग्राम पर खबर साझा की। वह पोस्टर में नमक और मिर्च वाले लुक में दिखाई देते हुए एक औपचारिक शर्ट और चश्मा पहनते हैं। एजीएस एंटरटेनमेंट की अर्चना कलपति द्वारा निर्मित द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में प्रशांत, प्रभुदेवा, मीनाक्षी चौधरी, स्नेहा, लैला, मोहन जयराम, अजमल अमीर और योगी बाबू जैसे कलाकार शामिल हैं। युवान शंकर राजा ने फिल्म के लिए संगीत दिया है, जबकि सिद्धार्थ नूनी ने छायांकन पर काम किया है। मई 2023 में अस्थायी शीर्षक थलपति 68 के तहत ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दिसंबर 2023 में एक आधिकारिक शीर्षक दिया गया था। थलपति विजय की अगली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और गोड की शूटिंग अभी चल रही है। अब जबकि पोंगल का त्यौहार शुरू हो गया है, मेकर्स विजय के प्रशंसकों को बांधे रखने के लिए फिल्म से जुड़ी एक नई अपडेट शेयर की गई है। रविवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की और इसका पोंगल कनेक्शन है। विकिन प्रभु द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म की रिलीज की तारीख तय हो गई है और यह अगले साल पोंगल पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन उन्होंने कोई खास तारीख घोषित नहीं की है। अपने एक्स हैंडल पर निर्देशक ने लिखा, ये द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पोंगल होगा। अर्चनाकलपति कहते हैं, एजीएस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित साइंस फिक्शन ड्रामा में विजय दोहरी भूमिका में है, जिसमें मीनाक्षी चौधरी, जयराम, प्रभुदेवा, प्रशांत, स्नेहा, लैला, मोहन, अजमल अमीर, योगी बाबू, विटिवी गणेश, अजय राज, वैभव प्रेमजी अमरेन और अरविंद आकाश जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस शामिल हैं। युवान शंकर राजा फिल्म का संगीत तैयार करेंगे। सिद्धार्थ नूनी छायांकन है और संपादन विकिन राजेन करेंगे। फिल्म की शूटिंग इस साल अक्टूबर में शुरू हुई थी और वर्तमान में चेन्नई में चल रही है और जल्द ही टीम अगले शेड्यूल के लिए श्रीलंका जाएगी। फिल्म समय यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है और विजय दो अलग अलग उम्र की कैरेक्टर में नजर आएंगे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। पिछले महीने एक्टर के दोनों लुक सामने आए थे। पहले एटली को इस प्रोजेक्ट को निर्देशित करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में प्रभु को इसमें शामिल कर लिया गया। अब तक की सबसे ट्रेंडिंग विजय फिल्म 2024 के अंत तक आ सकती है। विजय की 68वीं फिल्म के बारे में खबरें सबसे पहले नवंबर 2021 में न्यूज़ में आने लगी थी। उस समय एटली जवान को कथित तौर पर इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया था, लेकिन मई 2023 में एक्टर वरुण धवन के साथ एक अलग प्रोडक्शन पर काम करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया था। बाद में
प्रभु इसमें शामिल हुए और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी। अक्टूबर 2023 में वर्किंग टाइटल थलपति 68 के तहत फिल्म की शूटिंग शुरू हुआ। आधिकारिक शीर्षक और फर्स्ट लुक फोटो 31 दिसंबर 2023 को इंस्टा पर पोस्ट किए गए। दूसरा प्रमोशनल फोटो एक दिन बाद जारी किया गया और इस पोस्टर में ये इशारा दिया गया कि यह फिल्म साइंस फिक्शन होगी। 15 जनवरी 2024 को पोंगल और संक्रांति त्योहारों के मौके पर तीसरा प्रमोशनल फोटो पोस्ट किया गया। फिल्म के ट्रेंड और शूटिंग की स्पीड को देखते हुए यह अनुमान लगाना सही है कि इसका बनना अपने एंड के करीब है, अगर ये पहले ही समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है, इसलिए इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी समय लगेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म 2024 के अंत में जल्द से जल्द रिलीज़ होगी। यह डेट इस लेखन के समय हमारे पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित एक अनुमान है। एक्टर एक्ट्रेस में 2 कैरेक्टर में विजय के अलावा प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी, मोहन, जयराम अजमल, योगी बाबू, वीटीवी गणेश, वैभव, प्रेमगी अमरेन, अरविंद आकाश, अजय राज, गंजा करुप्पू, पार्वती नायर आदि शामिल हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय मूवी के 2024 के अंत में सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के पास फिल्म के स्ट्रीमिंग अधिकार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विजय भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक है और उनकी फिल्मों ने आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। फिल्म का प्रचार करते हुए द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी एजीएस एंटरटेनमेंट की सीईओ अर्चना कलपति ने, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट की और लिखा #GOATSQUAD से मिलिए। वे सभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। प्रभावी रूप से बातें करते हुए फिल्म सिनेमाघरों में आएगी। सितंबर 2023 में यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। थलपति विजय के सभी फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी 68वीं फिल्म का पहला लुक सामने आ गया है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नामक फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा बटोर रही है। थलपति की अगली फिल्म की घोषणा का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि प्रशंसक लियो की भारी सफलता के बाद उनकी अगली योजना जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था। डायरेक्टर विकेन प्रभु ने ट्विटर पर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का पहला लुक शेयर करते हुए एक ट्वीट में लिखा, थलपति 68 अब से द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होंगे। खबरों की माने तो उनके अनुसार विजय इस फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आ सकते हैं। फिल्म के किरदार विजय के लिए 3D VFX स्कैन के लिए निर्माता ने अमेरिका के एक स्टूडियो का भी दौरा किया। इससे पहले शाहरुख खान की फैन और कमल हसन की इंडियन 2 में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पहले लुक में थलपति को अपने छोटे रूप के साथ देखा जा सकता है। दोनों ने एडवेंचर सूट पहना हुआ है और बैकग्राउंड में एक पैराशूट भी दिखाई देता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं। पहले लुक में एक टैगलाइन है जिसमें लिखा है कि प्रकाश अंधकार को खा सकता है, लेकिन अंधकार प्रकाश को नहीं खा सकता। थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी में समय यात्रा को भी दर्शाया गया है, जिसमें विजय दोहरी भूमिका में है। इस फिल्म में कई स्टार एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जिसमें विजय मेन रोल करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का डायरेक्ट विकेन प्रभु ने किया है और इसका निर्माण अर्चना कलपति ने किया है। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार युवान शंकर राजा ने तैयार किया है, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद में एक शेड्यूल पूरा किया है। अगली शूटिंग जनवरी 2024 में श्रीलंका में शुरू होने की उम्मीद है। यह फिल्म विजय के फैंस और फिल्म प्रेमियों के लिए एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव पेश करने वाली है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए कमर कस ली है।
लियो की ग्रैंड सक्सेस के बाद एक बार फिर विजय बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने जा रहे हैं। विजय की आने वाली फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि इस बार विजय का एक्शन पहले से भी अच्छा होगा। थलपति विजय साउथ के सुपरस्टार हैं, जिनकी फिल्मों का वेट फैंस बड़ी बेसब्री से करते हैं। साल 2023 में विजय अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। अब 2024 में भी विजय का ही दबदबा होगा, क्योंकि एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म का भी ऐलान कर दिया है। थलपति विजय ने 31 दिसंबर 2023 को साल के अंत के साथ फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी थी। एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान टाइटल और पोस्टर के साथ किया था। विजय की अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। पहले इसका नाम थलपति 68 रखा गया था। फिल्म के पहले पोस्टर में विजय का धांसू अवतार देखने को मिला था। अब नए साल पर एक्टर ने फैंस को खुश कर दिया है। 1 जनवरी 2024 को थलपति विजय ने नई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नया पोस्टर शेयर कर फैंस का नया साल खास बना दिया। नए पोस्टर में विजय को बाइक चलाने के साथ साथ फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। इससे साफ है कि फिल्म एक एक्शन और थ्रिलर होने वाली है। थलपति विजय की फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान नहीं किया गया है। फिल्म की कहानी विपिन प्रभु ने लिखी है और वह इसके डायरेक्टर भी हैं। बात करें फिल्म के कास्ट की तो विजय के अलावा प्रशांत, प्रभुदेवा, स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी, मोहन, जयराम, अजमल अमीर और योगी बाबू जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस मेन रोल में दिखाई देंगे। आखिर बार थलपति विजय को फिल्म लियो में देखा गया था। सस्पेंस से भरी इस एक्शन थ्रिलर में दुनिया भर में करीब 600 करोड़ का बिजनेस किया था। भारत में कारोबार 300 करोड़ के पार रहा था। इसमें तृष्णा कृष्णन और संजय दत्त मेन रोल में थे। सिनेमाटोग्राफर सिद्धार्थ नूनी ने यूट्यूब इंटरव्यू में कैप्टन मिलर और विजय की आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात की। सिद्धार्थ नूनी वर्तमान में तमिल सिनेमा में एक बहुत ही जाने माने सिनेमाटोग्राफर हैं। ये डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर राजीव मेनन के छात्र हैं। सिद्धार्थ अपनी फिल्मों लूसिया यू टर्न और ब्राह्मण नमन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गौतम मेनन की वेंदु थानी न ध पोस्टर में तीनों एक्टर विजय के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी ने सैन्य वर्दी पहन रखी है और बंदूकें हाथ में थामी हुई है। मुहावरों में आपने बकरा बनाना खूब सुना होगा। कोई किसी को बकरा बनाता है तो कोई किसी के आगे बकरा बन जाता है। इस बकरे को भी अंग्रेजी में गोट कहते हैं, लेकिन इस गोट बकरा समझने की भूल मत कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हमारे आसपास की दुनिया में तमाम लोग गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होते हैं। बात चाहे बिग बी अमिताभ बच्चन की करें, विराट कोहली, मेसी या फिर सेरेना विलियम्स जैसी शख्सियतों की करें, यकीनन ये लोग गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं। थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को रिलीज़ होने में अभी 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम बाकी है, लेकिन इसने पहले ही ट्रेड सर्कल में अपनी अच्छी जगह बना ली है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म विजय के राजनीति में शामिल होने से पहले की सेकेंड लास्ट फिल्म है। यही वजह है कि गोट को लेकर फैंस के बीच में काफ़ी बज़ है। मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करने वाली है। इसी बीच फिल्म के OTT डील के बारे में अपडेट सामने आ गए हैं और गोट ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ कमा लिए हैं। थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग OTT डील साइन कर ली है। अभी इस फिल्म को रिलीज़ होने में वक्त है और इससे पहले ही नेटफ्लिक्स ने गोट के OTT राइट्स खरीद लिए हैं। खबर है कि इस फिल्म का बजट भारी भरकम है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलपति विजय की 68वीं फिल्म है, जिसका डायरेक्शन विपिन प्रभु ने किया है। खबरों की माने तो राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले विजय अपने 2 प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे, जिसमें से एक है गोट की OTT डील। की बात करें
तो नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के OTT राइट्स 125 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट की माने तो इस डील से मेकर्स को 110 करोड़ की कमाई हुई है। यह एक भारी भरकम रकम है। OTT के साथ साथ गोट के सैटेलाइट राइट्स भी बिक चुके हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के सैटेलाइट राइट्स जी नेटवर्क ने खरीदे हैं। इसमें सभी भाषाओं के राइट्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस डील में मेकर्स को 90 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कुल मिलाकर दोनों डील्स को देखें तो फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई कर चुके हैं। विजय तलपति स्टारर फिल्म गोट क्यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तमिल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका एक्टर के फैंस लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार फिल्म की शूटिंग पूरी होने की ओर बढ़ रही है और जल्द ही इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। अभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन अभी गोट के बिजनेस में मुनाफा होने लगा है और निर्माता अपने पार्टनर फाइनल कर रहे हैं। हाल ही में पता चला है कि गोट निर्माताओं ने अब अपने सैटेलाइट पार्टनर को लॉक कर दिया है और सैटेलाइट राइट्स भारी कीमत पर बेचे गए हैं। इंडिया ग्लिट्स तमिल की रिपोर्ट के अनुसार निर्माताओं ने एक राष्ट्र टेलीविज़न भागीदार के साथ सभी भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि विजय की अगली रिलीज के सैटेलाइट राइट्स 93 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। बता दें कि गोट ने विजय की पिछली रिलीज लियो की तुलना में अपने सैटेलाइट राइट्स के लिए थोड़ी अधिक कीमत हासिल की है और फिल्म प्री रिलीज व्यवसाय के एक तमिल फिल्म के रिकॉर्ड को फिर से बनाने की तैयारी कर रही है। गोट के डिजिटल अधिकार पहले ही हाई रेट्स पर बेचे गए थे और फिल्म पहले से ही निर्माताओं के लिए एक टेबल प्रॉफिट है। गौरतलब है कि फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स द्वारा हासिल कर लिए जा चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा वर्जन के लिए 125 करोड़ $16 मिलियन की डील की है, जबकि हिंदी वर्जन के लिए कुल 125 करोड़ $16 मिलियन की डील की है, जबकि हिंदी वर्जन के लिए कुल 25 करोड़ $3.1 मिलियन में दिए हैं। वहीं सुनने में आया है कि सैटेलाइट अधिकार जी तमिल द्वारा हासिल किए गए थे। डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स की राशि को मिलाए तो अब तक मेकर्स ने फिल्म के जरिए 243 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। विकिन प्रभु द्वारा डायरेक्ट गोट एक समय यात्रा पर आधारित फिल्म बताई जा रही है और इसमें विजय डबल रोल निभाते नजर आने वाले हैं। मल्टी स्टारर फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, प्रभुदेवा, प्रशांत, स्नेहा, लैला, अजमल मोहन, जयराम, वैभव और प्रेमगी अमरेन जैसे 14 स्टार हैं, जबकि युवान शंकर इसका म्यूजिक दे रहे हैं। फिल्म का फर्स्ट सिंगल वेसल पोडू पहले से ही म्यूजिकल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और फिल्म दूसरा एकल ट्रैक जून में जारी होने की उम्मीद है। गोट तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में रिलीज हो रही है और फिल्म को सैटेलाइट के मलयालम और कन्नड़ आदि में भी डब किया जाएगा। फिल्म निर्माता विकिन प्रभु ने एक एक्स पोस्ट के माध्यम से खुलासा किया कि उनकी आने वाली विजय स्टारर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट पोस्टर के अनुसार यह तमिल, तेलुगु और हिंदी में सिनेमा घरों में आएगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का निर्माण पिछले अक्टूबर में शुरू हुआ था। इस साल की शुरुआत में फिल्म के निर्माताओं ने बायो के साथ इसका फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च किया था। अर्चना कलपति ने एजियस एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में विजय के साथ मीनाक्षी चौधरी भी मेन रोल में है। प्रशांत, स्नेहा, लैला, प्रभुदेवा, मोहन और जयराम भी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के एक्टर एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। विकिन प्रभु के लगातार सहयोगी वैभव, प्रेमगी, अजय राज और अरविंद आकाश जैसे कलाकार भी इस फिल्म में शामिल हैं।
युवान शंकर राजा की संगीतमय फिल्म गोट की तकनीक टीम में सिनेमेटोग्राफर के रूप में सिद्धार्थ नूनी, संपादक के रूप में वैकुंठ राजन, कला निर्देशक के रूप में राजीवन और स्टंट निर्देशक के रूप में दिलीप सुब्बारायण भी शामिल हैं। गोट में युवान शंकर राजा और विजय अपनी पिछली फिल्म पुधिया गिताई के 20 साल बाद फिर से साथ में काम कर रहे हैं। साल 2023 में लियो से धमाका करने के बाद थलपति विजय अपनी आने वाली फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर चर्चा में है। कुछ समय पहले ही विजय ने इस एक्शन थ्रिलर की अनाउंसमेंट की थी। आज पोंगल है और इस शुभ अवसर पर विजय ने चाहने वालों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ एक सरप्राइज भी दिया। पोंगल पर उन्होंने अपनी आने वाली तमिल फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नया धांसू पोस्टर रिलीज किया है। अभी तक अपने द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में सिर्फ थलपति विजय का लुक देखा है, लेकिन पोंगल के मौके पर सभी के लुक रिवील कर दिए गए हैं। थलपति विजय ने एक्स ट्विटर पर आने वाली फिल्म का पोस्ट आउट किया है। पोस्टर में थलपति विजय के साथ प्रभुदेवा, प्रशांत और अजमल दिखाई दे रहे हैं। सभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में हाथ में बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, मिलिए गोट स्क्वाड से। थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का डायरेक्शन वैकुंठ प्रभु कर रहे हैं। वैकुंठ ने ही फिल्म की कहानी भी लिखी है। पहले इस फिल्म का नाम थलपति 68 था। एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म में विजय, प्रभु, प्रशांत और अजमल के अलावा स्नेहा, लैला, मीनाक्षी चौधरी, मोहन, जयराम और योगी बाबू भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है। गोट के अलावा थलपति विजय शाहरुख खान के साथ इटली की अपकमिंग फिल्म में नजर आ सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टर फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। गोट विजय की 68वीं फिल्म है। लियो स्टार विजय की 68वीं फिल्म का शीर्षक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। निर्माताओं ने यह घोषणा की है। विजय की आने वाली इस फिल्म के निर्देशक वैकुंठ प्रभु और निर्माता एजिस एंटरटेनमेंट की अर्चना कलपति हैं। विजय इस फिल्म में दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। विजय ने फिल्म के शीर्षक की घोषणा सोशल मीडिया मंच एक्स के अपने पेज पर नए साल की पूर्व संध्या पर की। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के पोस्टर की टैगलाइन में लिखा है, प्रकाश अंधेरे को नष्ट कर सकता है लेकिन अंधेरा प्रकाश को नहीं। सोमवार को विजय ने बिना किसी कैप्शन के द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दूसरा पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया। अगर पहले पोस्टर में विजय की वर्दी में जो कैरेक्टर रोल का खुलासा हुआ था, तो नया पोस्टर टोन और ट्रीटमेंट में काफ़ी अलग दिखता है। नए पोस्टर में विजय द्वारा निभाए गए दो किरदार बाइक पर अपनी अपनी बंदूकों से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में हाई ऑक्टेन एक्शन और ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स की झलक मिलती है, जो एक साइंस फिक्शन फीचर की तरह है। तमिल सुपरस्टार विजय की स्टार पावर तेलुगु राज्यों में बढ़ती जा रही है। उनकी आगामी फिल्म द गोट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करोड़ों रुपए में बिके हैं। सलार और हनुमान जैसे बिग बजट की फिल्मों के वितरण के लिए जाने वाले मैत्री मूवी मेकर्स ने इसके अधिकार हासिल किए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी इसके वितरण अधिकारों के लिए रिकॉर्ड 17 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है। बोली में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। यह भारी रकम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विजय की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उनकी पिछली रिलीज लियो ने पहले ही क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी। मैत्री मूवी मेकर्स अब विजय की स्टार पावर का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता थलाइवा रजनीकांत को भी टक्कर दे रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर जमकर इसका लाभ उठाने की फिराक में थे। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द गोट एक अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इसमें विजय लीड रोल प्ले कर रहे हैं। ये 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। वैकुंठ प्रभु द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म एजिस एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। इस वक्त सभी लोगों का पूरा फोकस कल्कि 2898 AD के ऊपर है। इंडिया में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म, जो प्रभास के लिए करियर डिसाइडर हो सकती है। लेकिन इसके बीच में ही एक और साउथ इंडियन फिल्म
जो हॉलीवुड को चैलेंज करने का प्लान बना रही है। उसने भी खुद को रिवील कर दिया है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट थलपति विजय स्टारर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप अगर आंखें बंद करके यह टीजर एक्सपीरियंस करोगे ना तो शायद कोई नहीं बोल सकता कि ये एक इंडियन फिल्म का टीजर है। एकदम इंटरनेशनल सिनेमा जैसी चीज बनाई है। स्क्रीन पर चल रही हैं गोलियां, उधर बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। 50 सेकंड का ये टीजर विजय के फैंस को काफी पसंद आया है। ये फिल्म 5 सितंबर 2024 को सिनेमा पर रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में ही एक नहीं दो थलपति विजय एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। समझ जाइए फिल्म के अंदर और क्या क्या देखने को मिल सकता है। यकीन मानिए इंडियन ऑडियंस ऐसी कंटेंट के लिए रेडी नहीं है। बॉस टाइम ट्रैवल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फिक्शन पर बनने वाली फिल्म है। वैसे कल्कि और गोड दोनों फिल्मों के कॉन्सेप्ट में फ्यूचर फिक्शन व टाइम ट्रैवल पर बनाया गया है। इन दोनों फिल्मों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। कल्कि और गोड दोनों रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा सा बोर हो गई होगी ऑडियंस थलपति विजय को बैक टू बैक मास मूवीज़ में देखकर। एक्शन एक्शन एक्शन, इसके अलावा कुछ और नहीं देखा काफ़ी लंबे टाइम से। तो इस बार गोट में विजय सर ने इससे टोटली डिफरेंट चीज़ ट्राई की है। एक्शन रहेगा लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग कहानी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ है। मैथ साइंटिस्ट बनकर वापस आए जिनका फेवरेट काम होगा टाइम के साथ छेड़छाड़ कर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को बदल देना। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे होने वाली है एक सॉलिड बैकग्राउंड स्टोरी, एक सीक्रेट मिशन जिसको पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया है। फिलहाल टीजर में जो आप देख रहे हो एक स्क्रीन पर विजय इन डबल रोल, एक्चुअली में जुड़वा या फिर क्लोन टाइप कुछ भी नहीं है। इतना इजी नहीं होने वाला या फास्ट वाले विजय माने खुद का यंग वर्जन प्रेजेंट, जिसमें एक साइंटिस्ट विजय के साथ बैठा हुआ है। टाइम ट्रैवल करने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होंगे। जो पोस्टर्स अभी तक उनकी टीम ने रिलीज़ किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लगते हैं, लेकिन कहानी क्या होगी उसका ज़रा सा भी हिंट नहीं मिलता। वैसे अंदर की खबर तो यह भी है कि सिर्फ 2 नहीं, फिल्म में 3 विजय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एक प्रेम में। टीजर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है। शायद कोई रशिया में विजय का पीछा कर रहा है, फिर अचानक से कुछ फास्ट फॉरवर्ड सीन्स डालना। ये लास्ट के 5 सेकंड में इन्होंने पूरा गेम बदल दिया है। टॉप लेवल का सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। स्लो मोशन में देखा तो दिमाग हिल जाएगा। सच में इंजीनियर साइंटिस्ट किसी का दुश्मन कैसे और क्यों बन गया, वह भी इस हद तक कि सीधा गन पॉइंट पे रख दिया। इसकी खतरनाक कहानी हो सकती है। टोटल सरप्राइज टाइम ट्रैवल तो एक्सपेक्टेड है ही, साथ में कुछ पर्सनल राइवलरी भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विजय इस फिल्म में हीरो और विलेन दोनों खुद ही हैं? बाप रे, एक्शन अवतार भी दिख रहा है। इनका मतलब फैंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस बार न्यूट्रल ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिले। लियो ने 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट थलपति को आप नहीं दे सकते हो। आलसीओ लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को इतना अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बजट 300 से 400 करोड़ के आसपास हो सकता है। माने प्रॉफिट के लिए ₹600 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। लेकिन यह भी तो सोचने वाली चीज़ है, जब थलपति लियो से बॉक्स ऑफिस को हिला सकते हैं तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से कलेक्शन कितना ज़्यादा हो सकता है? क्या लगता है, तमिल में नंबर 1 हो सकती है या फिर पैन इंडिया गेम में कल्कि जैसी मूवीज़ को चैलेंज कर पाएगी?
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कैसा लगा टीजर? डिफरेंट स्पेशली या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग? जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साल 2024 के लास्ट क्वार्टर में साउथ की एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्म आ रही है, जिसमें एक बड़ा नाम है विजय थलपति की अपकमिंग फिल्म गोट का। विजय थलपति की फिल्में देखी हो तो बीस्ट ले लो, वारिसू ले लो, लियो ले लो। उनमें डिफरेंस क्या था कि वो भाई साहब 6 से 7 या मेकर्स 8 महीने के बाद आ जाती थी, लेकिन गोट को देख लो, ये लेट हो रही है। मतलब कि जो लास्ट लियो आई थी, लियो से ठीक 1 साल के बाद भाई साहब ये आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं फिल्म बड़ी होने वाली है। अब तो कितनी बड़ी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसकी रिलीज़, इसका पोस्ट प्रोडक्शन, कितनी लैंग्वेजेस में ये रिलीज़ हो रही है, डबिंग का क्या सीन है, शूट का क्या सीन है, एक से बढ़कर एक आपको ऑफिशियल अपडेट मिलने वाली है इस वीडियो में। तो जितनी भी विजय थलपति के फैंस हैं, वीडियो को लाइक कर जो है वो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट का प्रोडक्शंस हाउस है। इन्होंने जो बेसिकली अर्चना का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, इन्होंने उस पेज पर उन्होंने स्टोरी लगवाई थी और उन्होंने बोला था कि पोस्ट जो गोट का प्रोडक्शंस हैं, विजय थलपति प्रोडक्शंस के लिए 15 मई के लिए प्रोडक्शंस के लिए तमिल में तो ये आएगी ही, बाकी ये 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु। इनमें से ये डब होकर आएगी। इसके बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मेकर्स की तरफ से फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोग इस फिल्म का कंपैरिजन कल की मूवी से कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये मूवी कल की मूवी से कैसे मेल खाती है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट 31 जुलाई फाइनल की है, यानी कि फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। मेकर्स की तरफ से फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है और उसको भी लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, लेकिन जिस तरह से विजय थलपति की फ़ैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई करने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म की मेकिंग में पूरा 1 साल लगा है और पिछली विजय थलपति की फिल्में देखें तो उसमें सिर्फ 7 से 8 महीने लगे हैं। अगर फिल्म की शूटिंग में 1 साल से ज़्यादा लगा है तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है और फिल्म में हमें कितना तगड़ा एक्शन और फिल्म की कहानी कितनी दमदार होने वाली है। ये फिल्म गेम चेंजर साबित होने वाली है। पहले इस फिल्म के रिलीज़ होने का मंथ सितंबर था, अब वो सितंबर का स्टार्ट भी हो सकता था, लास्ट ऑफ सितंबर भी हो सकता था, लेकिन न्यूज़ ये थी कि वो आएगी। अब भाई साहब, जब से शंकर की जो पहले फिल्म आएगी इंडियन 2 जो कि अभी जुलाई में रिलीज़ होगी, पहले इंडिया 2 मूवी को भी जून में रिलीज़ किया जाना था, जुलाई में चलेगी, जिसकी वजह से गेम चेंजर भी अब आगे जा चुकी है, जिस वजह से भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का बहुत अच्छा सीन हो चुका है। वैसे भी अगर गेम चेंजर आती भी तो विजय थलपति ने भाई साहब क्लैश कर लेना था। उसके बाद इस फिल्म के प्ले कुछ डिफरेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी से इंस्पायर्ड है वेयर अ सुसाइड बॉम्बर डेटोनेटेड इन अ क्राउड सबवे किलिंग a dozen of people got shelf into the आफ्टरमैथ और परसूट रिस्पॉन्सिबल। यानी कि वो क्या होगा वो जब फिल्म आएगी तो ही पता चलेगा। तो आप में से कितने लोग इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो हर स्टार की फिल्म, साउथ में जितने बड़े बड़े स्टार हैं सबकी फिल्म लास्ट क्वार्टर में आएगी। प्रभास की कल की है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है,
सूर्या की कंगवा है, रामचरण की गेम चेंजर है, एनटीआर की देवरा है। इसके अलावा और भी मूवीज़ हैं। कुछ और उसके साथ अभी तमिल के अपना विजय थलपति बड़े सुपरस्टार, उनकी भी फिल्म है, तो तबाही होने वाली है। तो वैसे ये अपडेट भी विजय थलपति की गोट फिल्म को लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। अब बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार, जिसके बाद पता चल जाएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाएगी। द गोट थलपति विजय का जन्मदिन 22 जून को था और उनके जन्मदिन के मौके पर रात को ही जो है यहाँ पर उनके अपकमिंग फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि द गोट फिल्म का एक बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स कह लो, टीज़र कह लो, रिलीज़ किया गया था। कहने को तो ये केवल 49 सेकेंड टू 50 सेकेंड का था। ये छोटा सा एक ग्लिम्स है और मज़ेदार ज़रूर है। कहना चाहूँगी जिस तरीके से एक बहुत ही वेल शॉट चेस सीक्वेंस को लेते हुए शंकर राजा के बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दोनों ही थलपति विजय के दोनों ही लुक्स को जिस तरीके से एक साथ बाइक पर रिवील किया गया है, मज़ा आ गया। मतलब बहुत कमाल का शॉट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रोडक्शन वैल्यू जो है यहाँ से एटलीस्ट छोटे से ग्लिम्स में जो है काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। शंकर राजा का म्यूज़िक देखिए, आज का ऐसा टाइम है जहाँ पर बड़ी कमर्शियल फिल्म, स्पेशली तमिल फिल्मों के अंदर बिना अनिरुद्ध के, वो भी थलपति विजय की फिल्म के अंदर बिना अनिरुद्ध के म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल सा होने लगा है। पर कहना चाहती हूँ कि शंकर राजा का बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंट्रो शॉट है। जो बाइक वाला शॉट जहाँ पर रिवील होता है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एलिवेट करता है। हालांकि 50 सेकेंड के टीज़र के अंदर हमें जो ये कंटेंट है वो केवल शुरुआती 30 से 35 सेकेंड में ही देखने को मिलता है। उसके बाद एक बड़ा सा टाइटल कार्ड आता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का, और बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकेंड्स के अंदर कुछ फ्रेम्स दिखाए जाते हैं जो एक धुंधला सा एक आइडिया देते हैं कि आखिरकार इस फिल्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए उन 5 सेकेंड्स के अंदर जो फ्रेम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उन पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ये वाला फ्रेम जहाँ पर थलपति विजय हमें कार में बैठे हुए नज़र आते हैं, और कार के बाहर देखा जाए तो काफ़ी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो बैनर्स यहाँ पर उन्होंने पकड़े हुए हैं उसमें रशियन भाषा लिखी हुई है, एक जगह पर इंग्लिश है, पर वो क्या है, फॉर बेटर टुमारो लिखा हुआ है, पर एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। बाकी जो रशियन में लिखा है उसे गूगल ट्रांसलेट में डालने पर वैसे तो बहुत क्लियर तरीके से पता नहीं चला क्या लिखा है, पर हाँ इतना समझ आ जाता है कि यहाँ पर इंडियंस का विरोध किया जा रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैं थलपति विजय और यहाँ पर इंडियन पुलिस ऑफिसर्स का विरोध किया जा रहा है। पर मैं आपको बता दूँ एक्चुअली में वो गूगल ट्रांसलेट जब स्कैन करता है तो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जो रशियन पुलिस ऑफिसर हैं उसकी ड्रेस पर शायद पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है, तो उसको वो स्कैन कर ले रहा है और इसलिए जो वो वर्ड एक साथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे पर्सनली जो लग रहा है कि थलपति विजय का जो कैरेक्टर है या तो कोई प्रोफेसर है या फिर कोई साइंटिस्ट है, ठीक है ना, गेटअप किससे तो वो ही लग रहा है। मुझे फील हो रहा है, साइंटिस्ट वाली फील आ रही है। उसके बारे में आगे बात करेंगे क्यों किस लिए, पर उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें क्लियर यहाँ पर थोड़ी सी पता चलती है वो ये है कि फिल्म की जो कहानी है वो अलग अलग देशों में चलने वाली है। ये केवल रशिया के अंदर कहानी रहेगी, काफ़ी देशों में कहानी इसकी घूमने वाली है। जिसमें टीज़र लेवल की अगर बात करें
तो टीज़र लेवल पर हमें फिल्म की कहानी में रशिया नज़र आ सकता है, थाईलैंड नज़र आ जाता है और शायद ये जो जगह है ये चाइना है। अब इस फ्रेम की अगर हम बात हो सकती है, ये यहाँ से एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता है, पर यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक बॉक्स में चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटरप्राइज। तो जाहिर सी बात है कि इस लैब के अंदर कहीं ना कहीं इंसानों पर जो है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर बहुत ही बारीकी से धुंधला होता हुआ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा पिक बाय 11 बिलियन बाय 2050। मतलब कहीं ना कहीं कहानी का जो कनेक्शन है वो फ्यूचर के साथ भी है कि यहाँ पर फ्यूचर में कुछ ऐसा घटने वाला है जिसको शायद यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी। अब क्योंकि ये फ्रेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लैब में यहाँ पर थनपति विजय का एक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो शायद वो डी एजिंग वाला आदमी हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो डाउट मेरा पर्सनली बन रहा है वो ये है कि अब भी ये जो दूसरा थनपति विजय का कैरेक्टर है वो क्या इनका खुद का ही ब्लड है या फिर कोई और है, स्लैब के अंदर क्लाउनिंग वगैरह जैसी कोई चीज़ चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है कि क्या है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पोस्टर लेवल पर अभी तक हम में सोच रहे थे कि यहाँ पर थनपति विजय कोई बड़ी चोरी वगैरह कर रहे होंगे इस फिल्म के अंदर, पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी पुलिस हमें थनपति विजय के पीछे भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसको शायद रोकने की थनपति विजय कोशिश कर रहे हैं, जिसका शायद रिजल्ट यहाँ पर थनपति विजय का ही कोई और कैरेक्टर हो। साइंटिस्ट हैं, कुछ और चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा पर अगेन काफ़ी एक अच्छा इंट्रेंसिव ग्लिम्स जो है यहाँ पर द गोट फिल्म का रिलीज़ किया गया है। हालांकि बहुत ही जल्दी इन्होंने रिलीज़ कर दिया। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर 1 दिन 2 दिन पहले के एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। एक ही दिन में जो है बैक टू बैक 3 अनाउंसमेंट जो है आज उन्होंने कर दी। एनीवेज जो भी है, पर ओवरऑल टीज़र जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे आपने अगर इस टीज़र लेवल पर कुछ ऑब्जर्व किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन बनता है या हमारे थनपति विजय के इस डी एजिंग वाले युग को लेकर वो भी ज़रूर बताना है। ग्रेटेस्ट का ऑल टाइम मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मेकर्स की तरफ से फिल्म का टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है जिसको लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोग इस फिल्म की कंपैरिजन कल की मूवी से कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये मूवी कल की मूवी से कैसे मेल खाती है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट 31 जुलाई फाइनल की है, यानी कि फिल्म को रिलीज़ होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। मेकर्स की तरफ से फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज़ कर दिया गया है और उसको भी लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, लेकिन जिस तरह से विजय थलपति की फ़ैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई करने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म की मेकिंग में पूरा 1 साल लगा है और पिछले विजय थलपति की फिल्में देखें तो उसमें सिर्फ 7 से 8 महीने लगे हैं। अगर फिल्म की शूटिंग में 1 साल से ज़्यादा लगा है तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है और फिल्म में हमें कितना तगड़ा एक्शन और फिल्म की कहानी कितनी दमदार होने वाली है। इस वक्त हम लोगों का पूरा फोकस कल की 2898 AD के ऊपर है। इंडिया में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म जो प्रभास के लिए करियर डिसाइडर हो सकती है। लेकिन इसके बीच में ही एक और साउथ इंडियन फिल्म जो हॉलीवुड को चैलेंज करने का प्लान बना रही है
उसने भी कुछ को रिवील कर दिया है। थलपति विजय की सेकंड लास्ट फिल्म, उसका छोटा सा टीजर रिलीज हुआ है सिर्फ कुछ घंटों पहले, और चैलेंज करती हूँ मैं आपको, अगर आंखें बंद करके ये टीजर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो शायद कोई नहीं बोल सकता कि ये एक इंडियन फिल्म का टीजर है। एकदम इंटरनेशनल सिनेमा के लेवल की चीज बनाई है। स्क्रीन पर चल रही हैं गोलियां, उधर बैकग्राउंड में फास्ट रेसी बैकग्राउंड म्यूजिक अपने नाम की इधर है। शायद ये 50 सेकेंड 2024 में रिलीज होने वाले किसी भाई फिल्म के टीजर से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसे लग रहे हैं। जिस फिल्म के टीजर में ही एक नहीं दो थलपति विजय एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिल जाए, समझ जाइए फिल्म के अंदर और क्या क्या देखने को मिल सकता है। यकीन मानिए ये इंडियन ऑडियंस ऐसे कंटेंट के लिए नॉट रेडी है। बॉस, टाइम ट्रैवल, पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, अपना देसी डॉक्टर स्ट्रेंज लोडिंग है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। वैसे कल्कि और गोट दोनों फिल्म के कॉन्सेप्ट में फ्यूचरिस्टिक सिनेमा बनाया गया है, जिसमें वीएफएक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोनों फिल्मों का बजट भी उतना है, जो इतने में नॉर्मली 10 से 15 मिड बजट मूवीज़ बन के तैयार हो जाएंगी। कल्कि और गोट दोनों रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं। थोड़ा सा बोर हो गई होगी ऑडियंस थलपति विजय को बैक टू बैक मास मूवीज़ में देखकर। एक्शन इसके अलावा कुछ और नहीं देखा काफ़ी लंबे टाइम से। तो इस बार गोट में विजय सर ने टोटली डिफरेंट चीज़ ट्राई की है। मास तो रहेगा, लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग कहानी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ है। मैड साइंटिस्ट बनकर वापस आए हैं ये, जिनका फेवरेट काम होगा टाइम के साथ छेड़छाड़ कर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को बदल देना। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे होने वाली है एक सॉलिड बैकग्राउंड स्टोरी, एक सीक्रेट मिशन जिसको पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया है। फिलहाल टीजर में जो आप देख रहे हो, एक स्क्रीन पर विजय इन डबल रोल, वो असली में जुड़वा या फिर क्लोन टाइप कुछ भी नहीं है। इतना इजी नहीं होने वाला। ये पास्ट वाले विजय माने कुछ का यंग वर्जन प्रेजेंट वाले साइंटिस्ट विजय के साथ बैठा हुआ है। टाइम ट्रैवल करने के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया नहीं? इवन जो पोस्टर्स अभी तक फिल्म की टीम ने रिलीज किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लगते हैं, लेकिन कहानी क्या होगी उसका ज़रा सा भी हिंट नहीं मिला। वैसे अंदर की खबर तो ये भी है कि सिर्फ 2 नहीं, फिल्म में 3 विजय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एक फ्रेम में। अच्छा, टीज़र में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। शायद रशिया में विजय का पीछा कर रहा है कोई, फिर अचानक से कुछ फास्ट फॉरवर्ड सीन्स डालना। ये लास्ट के 5 सेकेंड इन्होंने पूरा गेम बदल दिया। टॉप लेवल का सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। स्लो मोशन में देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा सच में। एक जीनियस साइंटिस्ट किसी का दुश्मन कैसे और क्यों बन गया, वो भी इस हद तक कि सीधा गन पॉइंट पर रख दिया। इनको खतरनाक कहानी हो सकती है, टोटल सरप्राइज। टाइम ट्रैवल तो एक्स फैक्टर है ही, साथ में कुछ पर्सनल राइवलरी भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय इस फिल्म में हीरो और विलेन दोनों खुद ही हैं, एक्शन अवतार भी दिखा रहे हैं। इनका मतलब फैंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस बार न्यूट्रल ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिले, उसको भी इग्नोर नहीं किया। देखो, लियो ने 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट थलपति विजय को आप नहीं दे सकते हो। LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को कितना अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बजट 300 से 400 करोड़ के आसपास हो सकता है। मान के चलिए प्रॉफिट के लिए 600 करोड़ से ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन ये भी तो सोचने वाली चीज़ है, जब एक थलपति विजय लियो 1 के बॉक्स ऑफिस को हिला सकते हैं, तो 3 थलपति विजय कलेक्शन के पीछे 30 नहीं लगा सकते क्या?
पब्लिक ओपिनियन टाइम। गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या लगता है, सिर्फ तमिल में नंबर 1 हो सकती है या फिर पैन इंडिया गेम में कल्कि जैसी मूवीज को चैलेंज कर पाएगी? कैसा लगा टीजर? डिफरेंट, स्पेशल या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर नॉर्मल? ऑडियंस, अगर आपको फिल्म का टीजर कंफ्यूजिंग लगा है तो अब तो हमें फिल्म के ट्रेलर का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसको बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसी के बाद हमें पता चलेगा कि फ़िल्म की स्टोरी क्या हो सकती है। और वैसे भी फिल्म के रिलीज़ होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस कुछ ही दिनों का और इंतज़ार है, जिसके बाद फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसी के बाद हमें पता चलेगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। पर जहाँ तक बात करें फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को देखने के बाद, लग रहा है कि फिल्म की स्टोरी काफ़ी दमदार होने वाली है और थलपति विजय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देने वाली है। थलपति विजय के 50वें जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट का टीज़र आया है, जिसे देख सोशल मीडिया की जनता बौरा गई है। मेकर्स ने इस टीज़र को स्पेशली विजय को डेडिकेट किया है, जिसमें उनके दोनों किरदार किसी बाइक चेंजिंग सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं। एक साथ स्क्रीन पर विजय के 2 अवतार को देखकर जनता काफ़ी एक्साइटेड है। गोट थलपति विजय के लिए इसलिए खास है क्योंकि ये उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म है। इसके बाद विजय एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो फिल्में छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में उतरने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक और फिल्म में काम करेंगे क्योंकि उसके लिए हामी भर चुके हैं। उनकी इस फिल्म का नाम होगा थलपति 69। गोट में विजय का डबल रोल है। इसके टीज़र की शुरुआत होती है और सड़कों पर कुछ बाइक और कार सवार लोग किसी बाइक का ही पीछा करते नजर आते हैं। गोलीबारी हो रही है, फुल स्पीड में कारें और गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। जिस बाइक का पीछा किया जा रहा है उस पर 2 लोग सवार हैं। ये दोनों ही किरदार थलपति विजय के ही हैं, एक जिसकी उम्र कम है और एक जो थोड़े उम्र दराज से दिखाई दे रहे हैं। वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म टाइम ट्रैवल पर आधारित साइंस फिक्शन फिल्म होगी। टीज़र को देखकर जनता अलग तरीके की बात भी कर रहे हैं। कुछ बहुत उत्साहित हैं तो कुछ लोग टीज़र को देखकर फिल्म की कहानी का अंदाज़ा भी लगा रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, ये तो बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की लग रही है, ये बहुत कुछ बड़ा बनने जा रहा है। एक यूज़र ने टीज़र से कुछ तस्वीरें शेयर करके इसकी कहानी ही बता डाली। उन्होंने लिखा, गोट के टीज़र की छोटी छोटी डिटेल्स पर अगर ध्यान दें तो पहली बात जो मुझे लगी वो ये है कि किसी वोर्ड ने विजय के किरदार ऑफिसर या साइंटिस्ट को इंडिया वापस जाने के लिए कह दिया है। दूसरी, वो जेनेटिक इंजीनियर है। तीसरी, वो 2050 में सफ़र करते हैं। और चौथी, बाइक पर पीछे बैठा आदमी उसका बेटा तो नहीं है, शायद वो कोई क्लोन है। हालांकि विजय की इस फिल्म के प्लॉट को लेकर ऑफिशियली कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, मगर कुछ लोगों ने दावा किया था ये विल स्मिथ स्टार हॉलीवुड फिल्म जेमिनी मैन की रीमेक जैसी होगी, जिसे आंगली ने डायरेक्ट किया था। ये हैरी ब्रॉगन नाम के टॉप एजेंट की कहानी है जो DAA नाम की एजेंसी के लिए काम करता है और प्रोफेशनल किलर भी है। एक समय के बाद वो रिटायर होना चाहता है। DAA नहीं चाहती कि हैरी रिटायर हो क्योंकि वो कमाल के एजेंट हैं और वो एजेंसी के कई राज भी जानते हैं। ऐसे में DAA हैरी के ही नौजवान वर्जन जूनियर को उसे मारने के लिए लाती है। कहानी आगे बढ़ती है और पता लगता है कि जूनियर हैरी का ही क्लोन है। दोनों के DAA एक जैसे हैं। बाद में पता चलता है कि DAA का एक ऑफिसर है जो क्लोन की एक पूरी आर्मी बनाना चाहता है। अब गोट की कहानी क्या होगी
ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। बस अब कुछ ही दिनों का और इंतज़ार, जिसके बाद ये मूवी हमें सिनेमा हॉल पर देखने को मिल जाएगी और उसी के बाद पता चलेगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है और फिल्म की स्टोरी क्या रहती है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मेकर्स की तरफ से फिल्म का टीज़र भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोग इस फिल्म की कंपैरिजन कल की मूवी से कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये मूवी कल की मूवी से कैसे मेल खाती है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट 31 जुलाई फाइनल की है, यानी कि फिल्म को रिलीज़ होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। मेकर्स की तरफ से फिल्म के ट्रेलर को भी रिलीज़ कर दिया गया है और उसको भी लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, लेकिन जिस तरह से विजय थलपति की फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई करने वाली है। और जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म की मेकिंग में पूरा 1 साल लगा है और पिछली विजय थलपति की फिल्में देखें तो उसमें सिर्फ 7 से 8 महीने लगे हैं। अगर फिल्म की शूटिंग में 1 साल से ज़्यादा लगा है तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या होने वाला है और फिल्म में हमें कितना तगड़ा एक्शन और फिल्म की कहानी कितनी दमदार होने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया, थलपति विजय की ये सेकेंड लास्ट मूवी होने वाली है और इसी वजह से लोगों के बीच में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। इस फिल्म के बाद विजय थलपति एक और मूवी करेंगे और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लेंगे और पूरी तरह से राजनीति में उतर जाएंगे। अब ये देखना होगा कि थलपति विजय की लास्ट ये 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है और उनके फैंस को ये मूवी कितनी पसंद आती है। अब बस कुछ दिनों का और इंतज़ार, जिसके बाद थलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो भी हमें देखने को मिल जाएगी और उसी के बाद हमें पता चल जाएगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। बीते 4 से 5 सालों में इंडियन सिनेमा ने खुद को जिस तरह से एवोक किया है कि आज की तारीख में हर एक डायरेक्टर अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार करने में लगा हुआ है। LCU, PVCU और दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं और कई तरह के सिनेमाटोग्राफिक यूनिवर्स की उम्मीद जताई ही जा रही है। रिसेंटली थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म द गोट से जुड़ी कुछ इसी तरह की स्पेकुलेशन निकल कर आनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में द गोट फिल्म पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। द गोट यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये टाइटल है थलपति विजय की मोस्ट एंटीसिपेटेड सेकेंड लास्ट फिल्म का। फिल्म की रिलीज डेट सितंबर 2024 के लिए लॉक करके रखी गई है। दोस्तों, मिड 2023 में जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तो 2 चीज़ों को लेकर इंडस्ट्री काफ़ी शॉक्ड हुई थी। पहले थे डायरेक्टर वेंकट प्रभु का नाम। दोस्तों, इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से ये न्यू कुलेट हो रही थी कि थलपति 68 को एटली कुमार डायरेक्ट करेंगे और ये एटली कुमार और सुपरस्टार थलपति विजय का 4th कोलैबोरेशन होगा। हालांकि उधर एटली कुमार जवान फिल्म में व्यस्त थे और इधर थलपति विजय को गोपी चंद्र, मली नैनी और वेंकट प्रभु समेत कई डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट नरेट कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच थलपति विजय को वेंकट प्रभु की स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई और उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म के तौर पर वेंकट प्रभु के प्रोजेक्ट को साइन किया। हालांकि ये सब एटली के फैंस को खटका ज़रूर, ये मनाडू की सक्सेस ही थी, जिसके चलते थलपति विजय जैसे टॉप स्टार के साथ वेंकट प्रभु को काम करने का मौका मिला। अदरवाइज अगर आप इनकी लास्ट रिलीज और लास्ट कुछ फिल्मों को भी अगर देखें तो इनकी कुछ फिल्मों ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मनाडू ने डायरेक्टर वेंकट प्रभु के करियर को दोबारा से रिवाइव किया और आज की तारीख में थलपति विजय के साथ इनकी फिल्म रिलीज होने वाली है। वहीं दूसरी शॉकिंग वाली बात तो ये थी कि थलपति विजय को इस फिल्म के लिए 200 करोड़ की मोटी फीस दी गई
जहां पर अगर आप देखें तो थलपति विजय की जो लास्ट फिल्म थी लियो, उसको लेकर रिपोर्ट निकल कर आई थी कि थलपति विजय को इस फिल्म के लिए 120 करोड़ और कुछ रिपोर्ट में 150 करोड़ के फीस देने की बात की गई। थलपति विजय साउथ के एक बहुत बड़े बैंकवेल फैंस हैं। दोस्तों, लियो की सक्सेस के बाद विजय की फीस हाई रखी हुई है और द गोट के लिए इन्होंने 200 करोड़, वहीं अपनी आने वाली फिल्म थलपति 69 के लिए 280 करोड़ की फीस चार्ज करेंगे। इसी के चलते थलपति विजय इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बनने का भी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। आई थिंक फीस कल्चर यहीं से उठा है, जहां साउथ के मेकर्स बड़े ही इजीली एफोर्ड भी कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, थलपति विजय के बाद सुपरस्टार रजनीकांत साहब की लोकेश कनगराज के साथ जो फिल्म होने वाली है उसको लिए उन्होंने 250 करोड़ की फीस चार्ज करी है। वहीं पर थला अजित कुमार ने गुड बैड और अगली के लिए 200 करोड़ की फीस चार्ज करी है। हो भी क्यों ना, इन स्टार्स के फैंस पर डिजिटल राज, सैटेलाइट राज, ओवरसीज राज और हिंदी डबिंग राज के काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। आपको बता दूं, द गोट के सैटेलाइट राइट को 90 करोड़ में बेचा गया है। वहीं नेटफ्लिक्स ने 110 करोड़ की लागत में इस फिल्म के OTT राइट को खरीदा है। फिल्म अपने राइट बेचकर रिलीज से पहले ही प्रॉफिट में आ जाती है और इतने भारी दाम तभी मिलते हैं जब आपकी फिल्म का फैंस कई बैंकेबल हीरो हो। खैर, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये है कि जो फिल्म में द गोट, इस फिल्म के कुछ क्रूशियल पार्ट को एग्जैक्टली उसी जगह पर शूट किया जाएगा जहां पर डायरेक्टर वेकेंट पहले अपनी लॉन्ग फिल्म मानडू को शूट किया था। बहुत ही रेयरली कभी ऐसा होता है कि फिल्म के डायरेक्टर सेम उसी जगह पर फिल्म को शूट करें, अनलेस और अनटिल फिल्म की कहानी लिंक ना कर रही हो। यहाँ पर दोनों फिल्मों का जोनर भी सेम है और टोन भी सेम है। जहाँ पर मानडू एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि टाइम लूप के कॉन्सेप्ट से डील कर रही थी, वहीं पर द गोट एक साइंस फिक्शन फिल्म बताई जा रही है और पोस्टर में विजय के दो लुक बड़ी ही एग्जैक्ट टाइम ट्रैवल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू से ही इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विकेंट प्रभु की स्क्रिप्ट में कुछ तो एक्स फैक्टर ज़रूर है। इसके चलते थलपति विजय ने इस फिल्म में काम करने का मन बनाया है। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट निकल कर आ रही है वो फैंस के बीच एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने का काम कर रही है कि कहीं इस फिल्म की कहानी का मानडू के साथ क्रॉसओवर तो नहीं होगा। फिल्म की लास्ट फिल्म की शूटिंग एग्जैक्टली उसी जगह पर हुई जहां पर मानडू की हुई थी और इसके लिए पुडुचेरी गवर्नमेंट से परमिशन भी ली गई। यही दोनों फिल्मों के कनेक्शन की रिपोर्ट ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये ऑडियंस के लिए ट्रीट होगी। दोस्तों, द गोट के जरिए डायरेक्टर साहब कई बड़े फैंस को इंस्टैब्लिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर थलपति विजय के अलावा प्रभु देवा और 90s के स्टार फेस परसाम भी नजर आएंगे। इसी के साथ शिवा कार्तिकन का भी इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग कैमियो भी होने वाला है। इसी बात से आप देख सकते हैं कि फिल्म की स्टार वैल्यू कितनी हाई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म थलपति विजय का मोस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर फैंस के बीच खास एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, जिससे सबसे बड़ी वजह ये है कि ये विजय की सेकेंड लास्ट फिल्म है और इसके बाद थलपति विजय की एक और फिल्म रिलीज होगी जिसके बाद विजय पॉलिटिक्स पर फोकस करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि थलपति विजय की ये फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपरहिट हो पाएगी या नहीं? वैसे अगर ये फिल्म एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के तौर पर ट्रेड आउट होती है तो भी थलपति विजय वेंकट प्रभु की आने वाली फिल्मों में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए अपनी अनाउंसमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कनेक्शन मात्र ही देखा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मनेडू 2 ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है, वो इसकी कहानी है। आगे जिस तरह के रिपोर्ट निकल कर आते रहेंगे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे।
थलपति विजय के 50वें जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट का टीजर आया है, जिसे देख सोशल मीडिया की जनता बौरा गई है। मेकर्स ने इस टीजर को स्पेशली विजय को डेडिकेट किया है, जिसमें उनके दोनों किरदार किसी बाइक चेंजिंग सीक्वेंस में नजर आ रहे हैं। एक साथ स्क्रीन पर विजय के दो अवतार को देखकर जनता काफी एक्साइटेड है। गोट थलपति विजय के लिए इसलिए खास है क्योंकि ये उनकी सेकेंड लास्ट फिल्म है। इसके बाद विजय एक्टिंग छोड़कर राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि वो फिल्में छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में उतरने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक और फिल्म में काम करेंगे क्योंकि उसके लिए हामी भर चुके हैं। उनकी इस फिल्म का नाम होगा थलपति 69। गोट में विजय का डबल रोल है। इसके टीजर की शुरुआत होती है और सड़कों पर कुछ बाइक और कार सवार लोग किसी बाइक का ही पीछा करते नजर आते हैं। गोलीबारी हो रही है, फुल स्पीड में कारें और गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। जिस बाइक का पीछा किया जा रहा है उस पर दो लोग सवार हैं। ये दोनों ही किरदार थलपति विजय के ही हैं, एक जिसकी उम्र कम है और एक जो थोड़े उम्र दराज से दिखाई दे रहे हैं। वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म टाइम ट्रैवल पर आधारित साइंस फिक्शन फिल्म होगी। टीजर को देखकर जनता अलग तरीके की बात भी कर रहे हैं। कुछ बहुत उत्साहित हैं तो कुछ लोग टीजर को देखकर फिल्म की कहानी का अंदाजा भी लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ये तो बिल्कुल हॉलीवुड लेवल की लग रही है, ये बहुत कुछ बड़ा बनने जा रहा है। एक यूजर ने टीजर से कुछ तस्वीरें शेयर करके इसकी कहानी ही बता डाली। उन्होंने लिखा, गोट के टीजर की छोटी छोटी डिटेल्स पर अगर ध्यान दें तो पहली बात जो मुझे लगी वो ये हुआ कि किसी बोर्ड ने विजय के किरदार ऑफिसर या साइंटिस्ट को इंडिया वापस जाने के लिए कह दिया है। दूसरी, वो जेनेटिक इंजीनियर है। तीसरी, वो 2050 में सफर करते हैं। और चौथी, बाइक पर पीछे बैठा आदमी उसका बेटा तो नहीं है, शायद वो कोई क्लोन है। हालांकि विजय की इस फिल्म के प्लॉट को लेकर ऑफिशियली कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, मगर कुछ लोगों ने दावा किया था ये विल स्मिथ स्टार हॉलीवुड फिल्म जेमिनी मैन की रीमेक जैसी होगी, जिसे आंगली ने डायरेक्ट किया था। यह हैरी ब्रॉगन नाम के टॉप एजेंट की कहानी है जो DEA नाम की एजेंसी के लिए काम करती है और प्रोफेशनल किलर भी है। एक समय के बाद वो रिटायर होना चाहता है। DEA नहीं चाहती कि हैरी रिटायर हो क्योंकि वो कमाल के एजेंट हैं और वो एजेंसी के कई राज भी जानते हैं। ऐसे में DEA हैरी के ही नौजवान वर्जन जूनियर को उसे मारने के लिए लाती है। कहानी आगे बढ़ती है और पता लगता है कि जूनियर हैरी का ही क्लोन है। दोनों की DEA एक जैसे हैं। बाद में पता चलता है कि DEA नाम का एक ऑफिसर है जो क्लोन की एक पूरी आर्मी बनाना चाहता है। अब गोट की कहानी क्या होगी ये तो फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा। बस अब कुछ ही दिनों का और इंतज़ार, जिसके बाद ये मूवी हमें सिनेमा हॉल्स पर देखने को मिल जाएगी और उसी के बाद पता चलेगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है और फिल्म की स्टोरी क्या रहती है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस इंडिपेंडेंस डे पर यानी कि 15 अगस्त को दो इंडिया की बड़ी मूवीज़ आपस में क्लैश करने वाली है। एक है भाई साहब, जिसका मैं कहती हूँ सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी बेसब्री के साथ वेट कर रही है, यानी कि पुष्पा द रूल का मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म भी बेसब्री से एक साथ वेट कर रही है, यानी कि पुष्पा द रूल मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म भी है और सबको लगता है कि ये फिल्म का 1000 करोड़ प्लस इजीली चली जाएगी। इसका जिसके साथ क्लैश है वो भी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, यानी कि सिंघम का थर्ड पार्ट सिंघम अगेन, सिंघम 3 को, वो भी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। उसमें लीड रोल में अजय देवगन है, जिनकी अभी शैतान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाड़ रही है। और ये गाइस बोला जाता है कि अगर स्टार हो और आपकी फिल्म आए और वो हिट हो जाए तो भी अगला पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये अजय देवगन की 2024 की फर्स्ट फिल्म थी।
शैतान जो कि हिट हो चुकी है। भाई हिट क्या, ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ऐसा रिस्पॉन्स मिला, वो भी रीमेक के साथ। तो अब भाई साहब आने वाला साल उनके लिए कितना अच्छा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सिंघम 3 भी बहुत बड़ी फिल्म है। अजय देवगन की ये सिंघम रिटर्न थी, जिसको हम सिंघम 2 भी बोलते हैं। अजय देवगन की लाइफ की वो सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म है। 30 करोड़, आई थिंक सो। लेकिन जो भी है, सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म है, तो कहीं ना कहीं सिंघम 3 भी अजय देवगन की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है ओपनिंग को लेकर। लेकिन तो बात छोड़ी दो लेडीज एक्ट्रेस में, भाई साहब करीना कपूर हैं, कैटरीना कैफ हैं और कियारा अडवाणी भी हैं। कियारा है, दीपिका है। कास्टिंग देखे तो फिल्म में हमें पूरा का पूरा बॉलीवुड देखने को मिलने वाला है। तो भाई साहब इन दोनों बड़ी मूवीज़ में या इन दोनों बड़ी मूवीज़ की क्लैश में एक और बड़ी फिल्म एंट्री लेने वाली है, और वो आप सबको पता चल चुका है। और वो कोई और नहीं बल्कि विजय थलपति की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अब एक तरफ से देखूं तो भाई साहब ये न्यूज़ कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ से देखूं तो कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी भी है। पुष्पा द रूल और सिंघम 3 के फैंस के लिए न्यूज़ बुरी है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि क्लैश हो। ये दोनों मूवीज़ भाई साहब आपस में भिड़े। सब बोल रहे हैं, फैंस बोल रहे हैं, इंडस्ट्री बोल रही है कि पुष्पा 2 सिंघम 3 दोनों में क्लैश ना हो, कोई ना कोई आगे डेट्स हो जाए। लेकिन अभी थर्ड फिल्म की एंट्री यानी कि भाई साहब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय थलपति की सेकेंड लास्ट फिल्म पॉलिटिक्स में जाने से पहले, और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि साल के मिड में ये फिल्म रिलीज़ होनी ही होनी है हर हालत में, क्योंकि जो लास्ट फिल्म होगी विजय थलपति की, थलपति 69, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, मतलब कि कौन बनाएगा क्या होगा। लेकिन मैनी चांसेस हैं कि अगले साल जैसे स्टार्ट होगा 20 से 25 उसकी फर्स्ट मंथ में ही है वो रिलीज़ हो जाएगी। थलपति 69 ने भी एंड हो जाना है। तो मेकर्स की फुल कोशिश है। मेकर्स क्या विजय थलपति भी चाहते हैं कि उनकी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सेकेंड लास्ट फिल्म पॉलिटिक्स में जाने से पहले वो इसी साल के मिड में रिलीज़ हो जाए। पहले अनाउंस थी जो कि, लेकिन अब मेकर्स की नज़रें टिकी हुई हैं ऑफ कोर्स किस पर, 15 अगस्त पर। और अगर ये आ जाती है तो तीनों फिल्म का नहीं बोलूँगी, दोनों फिल्म का, यानी कि सिंघम 3 का और पुष्पा द रूल का बहुत नुकसान है। मैं ये अगर बोलूँ कि सबसे बड़ा नुकसान पुष्पा द रूल का है तो ख़त्म नहीं होगा। कैसे आगे तक ना, अभी तक इन 2 सालों में विजय थलपति का पैन इंडिया लेवल पर जिस फिल्म का सबसे ज़्यादा वेट किया गया था वो था लियो आई चली, अच्छी कलेक्शन की। लेकिन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का अगर मैं बताऊं तो वो सिर्फ विजय थलपति के फैंस में है, यानी कि तमिल के अंदर अब गोट। फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 15 अगस्त को रिलीज़ हुई। जब रिलीज़ हुई, चाहे उसका क्लैश सिंघम 3 के साथ क्यों ना हुआ हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, उसने तमिल से 200 करोड़ 300 करोड़ करके निकलना है, इस पर कोई डाउट नहीं है मुझे और ना आपको होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ये मान के चल लो कि भाई साहब द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट जहाँ पर भी रिलीज़ हुई वो उसे कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, उसने 200 करोड़ 300 करोड़ करके जाना है। अगली फिल्म का नुकसान है और वो है अभी फ़िलहाल पुष्पा द रूल सिंघम 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मतलब के साथ में ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। लेकिन उतना नहीं तो कहीं सिंघम 3 की ऑडियंस नॉर्थ इंडिया है, हिंदी पब्लिक है, तो इसको भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम है पुष्पा द रूल को, क्यों मेकर्स ने उससे बहुत बड़ी ओपनिंग एक्सपेक्टेड कर रखी है। अब गई ओपनिंग कि 5 लैंग्वेज में अच्छी कलेक्शन आई। सिर्फ हिंदी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के भरोसे। तेलुगु की ओरिजिनल लैंग्वेज है, पुष्पा द रूल की उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। देखो तमिल में पुष्पा द रूल को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है,
और वो है फिलहाल फासिल वैसे तो मलयालम। देखो, तमिल में पुष्पा द रूल को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो ये है, फहद फासिल वैसे तो मलयालम स्टार हैं, लेकिन तमिल में भी समझो कि वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं और बहुत सी ऐसी न्यूज़ है, ऑफिशियल मत समझना, लेकिन ऐसी न्यूज़ है कि कहीं ना कहीं पुष्पा पार्ट 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इस मूवी के एंड में हमें विजय सेतुपति भी एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ऑफिशियल मत समझना, लेकिन ऐसी न्यूज़ है। विजय सेतुपति कहाँ के हैं तो आप समझ रहे हो कि तमिल इंडस्ट्री को कैप्चर करने के लिए कहीं ना कहीं मेकर्स रिपोर्ट प्लानिंग करके बैठे हैं। जो न्यूज़ है वो ये है कि ये लोग यानी कि पुष्पा द रूल के जो मेकर्स हैं वो OTT से 100 करोड़ का 30 का जो डील होती है वो कर रहे हैं। 100 करोड़ की डिमांड है OTT राइट के लिए, लेकिन OTT में अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर मान नहीं रहा 100 करोड़ के लिए। कई करोड़ दे रहे, कई 90 करोड़, 100 करोड़ के लिए कोई नहीं मान रहा। पहले 120 करोड़ मांगे जा रहे थे, अब 100 करोड़ मांगे जा रहे हैं और वो भी कोई नहीं दे रहा। लेकिन डील हो जाएगी, मेकर्स 90 करोड़ डील कर लेंगे, क्या पता 100 करोड़ में भी डील बन जाएगी। लेकिन बताने का मकसद ये है, मेकर्स बहुत ही ज़्यादा इस साल सोच में है कि ये फिल्म बहुत बड़ी सिंघम 3 की जगह हिंदी में है और वो हिंदी से करेगी, क्योंकि अभी अजय देवगन की शैतान फिल्म चल चुके आगे मैदान है, जो कि मुझे लग रहा है भाई साहब वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब क्या हो रहा है, जवान एक्ट्रेस सूरी सिंघम 3 आने तक अजय देवगन बहुत से फैंस की या न्यूट्रल ऑडियंस की नज़रों में बैठ चुके होंगे। डेफिनेटली जब उनकी सिंघम 3 आएगी वो ऑडियंस की नज़र में होगी, कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली बात करो और वो फिल्म ही वैसे ही बहुत बड़ी है। अक्षय कुमार फ़ैन जाएंगे, दीपिका के फ़ैन जाएंगे, कैटरीना के फ़ैन जाएंगे, बात है ना, चलो कम जाएंगे लेकिन जाएंगे तो सही। इफ़ेक्ट तो पड़ेगा वहाँ से, कलेक्शन गई तमिल से, जो कलेक्शन आनी थी वो तो गई ही गई, वो तो फॉलोइंग है। अल्लू अर्जुन की फॉलोइंग क्या क्रेजी है, ऐसी फ़ैन फॉलोइंग हो बनना तो मैं तो KGF चैप्टर 3 के लिए टक्कर ले लूँ। बात करूँ जस्ट तो भाई, अगर मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है ना कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को 15 अगस्त को रिलीज़ करना है तो वो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है उनकी फिल्म को कोई नुकसान नहीं है, दूसरी फिल्मों का है, उसका कोई नुकसान नहीं है। बाकी जाए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वही वाला सेंस हो जाता है। अगर ये सब हो गया तो इसके बाद पुष्पा द रूल कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। मैं अगर इसके बारे में बोलूँ तो मैं इतना ही बोलूँगी, डिपेंड करेगा सिंघम 3 एंड पुष्पा द रूल की ट्रेलर पर। यस, दोनों की ट्रेलर कितने डेंजरस होंगे, क्योंकि अब तो मैं भी पूरा वेट कर रही हूँ ट्रेलर पर। विजय थलपति की गोट मूवी का हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेकर्स ने एकदम इस फिल्म की अनाउंसमेंट करके सभी लोगों को चौंका दिया है। मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज़ डेट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। कुछ महीनों के अंदर ये फिल्म हमें देखने को मिल जाएगी। अभी बस इस फिल्म के टीज़र रिलीज़ किया गया है